उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने शानदार प्रदर्शन किया। यूपी की 80 की 80 सीटों को खींच लेने का दावा करने वाली बीजेपी चुनावी रेस में पिछड़ गई। बीजेपी को यूपी में करारा झटका लग गया। वहीं इंडिया गठबंधन की ये जीत और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन कई सीटों पर बसपा उनकी राह में रोड़ा बन गई। बसपा के फैसलों की वजह से बीजेपी को उन सीटों पर बढ़त मिली। यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह यूपी में इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटों पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह यूपी में इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरी तरफ अकेले 33 सीट दी। 2 सीटें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की। इस तरह एनडीए के खाते में 36 सीटें आई। पर अगर ध्यान से यूपी के नतीजों पर गौर करें तो जिस बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, वो वोट कटवा बनकर निकली है। कहीं ना कहीं बीएसपी के प्रत्याशियों की वजह से समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ, तो एनडीए के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि बीएसपी की वजह से एनडीए को यूपी में फायदा हुआ। 16 सीटों पर बीएसपी ने ही जीत दिलवाई। अगर ऐसा ना होता तो एनडीए 20 सीटों पर सिमट सकती थी, लेकिन मायावती ने कुछ जगहों पर एनडीए के लिए प्लस पॉइंट का काम किया। मतलब बीएसपी की वजह से एनडीए को 16 सीटें मिली। अब जरा उन सीटों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, भदोई, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, बांसगांव, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, अकबरपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, देवरिया, फूलपुर में एनडीए की नैया पार लग गई। उदाहरण के तौर पर देखें तो बीएसपी के मनीष कुमार को 1,44,000 वोट मिले। मिर्जापुर पे अनुप्रिया पटेल की तरह प्रॉफिट का उसने काम किया और ये अहम साबित हुआ। इसी तरह मेरठ पे बीएसपी के खाते में 87,000 वोट आए। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी के द्वारा जीती गई सभी 16 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी को जीत के अंतर से अधिक वोट मिले हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होती तो बीजेपी की सीटों का स्कोर और बिगड़ सकता था। अब देखा जा सकता है कि जिस मिशन 2024 में मायावती की पार्टी ने खाता भी नहीं खोला, वो बड़ी चिंता का विषय है। दलितों की हितैषी मानी जाने वाली पार्टी बीएसपी यूपी में अपना जनाधार खोती हुई नजर आ रही है।